राधे कृष्ण राधे कृष्ण। मैं द्वारा निर्मित सभा भवन में धर्मराज युधिष्ठिर का प्रवेश तथा सभा में स्थित महर्षियों और राजाओं आदि का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस श्रेष्ठ भवन का निर्माण करके मयासुर ने अर्जुन से कहा। मयासुर बोला, सव्यसाचिन, यह है आपकी सभा, इसमें एक ध्वजा होगी। उसके अग्रभाग में भूतों का महापराक्रमी किंकर नामक गण निवास करेगा। जिस समय तुम्हारे धनुष की टंका ध्वनि होगी, उस ध्वनि के साथ ये भूत भी मेघों के समान गर्जना करेंगे। यह जो सूर्य के समान तेजस्वी अग्नि देव का उत्तम रथ है, और ये जो श्वेत वर्ण वाले दिव्य एवं बलवान अश्वरत्न हैं, तथा यह जो वानर चीज से उपलक्षित ध्वज है, इन सब का निर्माण माया से ही हुआ है। यह ध्वज वृक्षों से कहीं अटकता नहीं है तथा अग्नि के लपटों के समान सदा ऊपर की ओर ही उठा रहता है। आपका यह वानर चिन्ह ध्वज अनेक रंग का दिखाई देता है। आप युद्ध में इस उत्कट एवं स्थिर ध्वज को कभी झुकता नहीं देखेंगे। ऐसा कहकर मयासुर ने अर्जुन को हृदय से लगा लिया और उनसे विदा लेकर अभीष्ट स्थान को चला गया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उसके बाद राजा युधिष्ठिर ने घी और मधु मिलाई हुई खीर, खिचड़ी, जीवंतिका के साग, सब प्रकार के हविष्य, भांति भांति के भक्ष्य, फल, ईख आदि नाना प्रकार के चोष्य और बहुत अधिक पेय, शरबत आदि सामग्रियों द्वारा 10,000 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उस सभाभवन में प्रवेश किया। उन्होंने नए नए वस्त्र और छोटे बड़े अनेक प्रकार हार आदि के उपहार देकर अनेक दिशाओं से आए हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को तृप्त किया। भारत तत्पश्चात उन्होंने प्रत्येक ब्राह्मण को 1,000 गौएं दी। उससे वहां ब्राह्मणों के पुण्य वाचन का गंभीर घोष मानो स्वर्गलोक तक गूंज उठा। कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर ने अनेक प्रकार के बाजे तथा भांति भांति के दिव्य सुगंधित पदार्थों द्वारा उस भवन में देवताओं की स्थापना एवं पूजा की। इसके बाद वे उस भवन में प्रविष्ट हुए। वहाँ धर्मपुत्र महात्मा युधिष्ठिर की सेवा में कितने ही मल, बाहु, युद्ध करने वाले नट, झल, लकुटियों से युद्ध करने वाले सूत और वैतालिक उपस्थित हुए। इस प्रकार पूजन का कार्य संपन्न करके भाइयों सहित पांडु नंदन युधिष्ठिर स्वर्ग में इंद्र की भांति उस रमणीय सभा में आनंद पूर्वक रहने लगे। उस सभा में ऋषि तथा विभिन्न देशों से आए हुए नरेश पांडवों के साथ बैठा करते थे। असित, देवल, सत्य, सर्पी माल्डी, महाशिरा, अर्वावशु, सुमित, मैत्रेय, सुनक, बलि, वक, दालभ्य, तुलसिरा, कृष्णदेवपायन, सुखदेव, व्यास जी के शिष्य सुमंतु, जयमिनी, पैल तथा हम लोग, तितिर, याज्ञवल्क्य पुत्र सहित लोमहर्षण, अपसुहोम्य, धौम्य, अणिमांडव्य, कौशिक, दोमिशनिश, त्रेबली, प्रनाद, घटजानुक, मोंजायन, वायुभक्ष, पाराश्रय, सारिक, बलिवाक, सेनिवाक, सत्यपाल, कृतशर्म, जातुकर्ण, शिखावान, आलम, पारिजातक, महाभाग पर्वत, महामुनि मार्कंडेय, पवित्र पाणी, सावर्ण, भालुकी, गालव, जंगाबंधु, रैभ्य, कोपवेग, भृगु, हरिबर्भु, कौंडिन्य, बभ्रुमाली, सनातन, काकसीवान, ओशिज, नाचिकेत, गौतम, पैंग्य, वराह, सुनक द्वितीय, महातपस्वी शांडिल्य, कुकुर, वेणुजंग, काला तथा कट आदि धर्मज्ञ जितात्मा और जितेंद्रिय मुनि उस सभा में विराजते थे। ये तथा और भी वेद वेदांगों के पारंगत बहुत से मुनि श्रेष्ठ उस सभा में महात्मा युधिष्ठिर के साथ बैठा करते थे। वे धर्मज्ञ पवित्र आत्मा और निर्मल महर्षि राजा युधिष्ठिर को पवित्र कथाएं सुनाया करते थे। इसी प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ नरेश भी वहाँ धर्मराज युधिष्ठिर की उपासना किया करते थे। श्रीमान महामना धर्मात्मा मुंज केतु विवर्धन संग्रामचित दुर्मुख पराक्रमी उग्रसेन राजकसेन अपराजित सेमक
कंबोज राजकमठ और महाबली कंपन, जो अकेले ही बल पुरुष संपन्न अस्त्र विद्या के ज्ञाता तथा अमित तेजस्वी यवनों को सदा उसी प्रकार कंपाते रहते थे जैसे व्रजधारी इंद्र ने काल के नामक असुर को कंपित किया था। ये सभी नरेश धर्मराज युधिष्ठिर की उपासना करते रहते थे। इनके सिवा जटासुर, मदराज शल्य, राजा कुंती भोज, किरात राज पुलिन, अंगराज, वंगराज, पुंडरक, पांड्य, उड़राज, आंध्र नरेश, अंग, बंग, सुमित्र, शत्रुसूदन, शैव्य, किरात राज सुमना, यवन नरेश, चाणूर, देवराज, भोज, भीमरथ, कलिंगराज, श्रुतायुध, मगध देशीय जयसेन, सुकर्मा, चेकितान, शत्रु संहारक पुरु, केतुमान, वसुदान, विदेहराज, कृतसन, सुधर्मा, अनिरुद्ध, महाबली, श्रुतायु, दुधसवीर, अनुपराज, करमजीत, सुदर्शन पुत्र सहित शिशुपाल, करुषराज, दंतवक्र, वृष्णिवंशियों के देव स्वरूप दुधस राजकुमार, आहुक, विपृथु, गद, सारण, अक्रूर, कृतवर्मा, सिनीपुत्र सत्यक, भीष्मक, आकृति, पराक्रमी, ध्युमसेन, महान धनुधर केकय राजकुमार, सोमक पुत्र द्रुपद, केतुमान द्वितीय तथा अस्त्र विद्या में निपुण महाबली वसुमान, ये और भी बहुत से प्रधान क्षत्रिय उस सभा में कुंती नंदन युधिष्ठिर की सेवा में बैठते थे। जो महाबली राजकुमार अर्जुन के पास रहकर कृष्ण मृगचम धारण किए धनुर्वेद की शिक्षा लेते थे, वे भी उस सभा भवन में बैठकर राजा युधिष्ठिर की उपासना करते थे। राजन वृष्णिवंश को आनंद करने वाले राजकुमारों को वहीं शिक्षा मिली थी। रुक्मणी नंदन, प्रद्युम्न, जामवती कुमार, साम, सत्यक पुत्र सात्यकी, युयुधान, सुधर्मा, निरुद्ध, नरश्रेष्ठव्य, ये और दूसरे भी बहुत से राजा उस सभा में बैठते थे। पृथ्वीपति अर्जुन के सखा तुम्बुरु गंधर्व भी उस सभा में नित्य विराजमान होते थे। मंत्री सहित चित्रसेन आदि 27 गंधर्व अप्सराएं इस सभा में बैठे हुए महात्मा युधिष्ठिर की उपासना करते थे। गाने बजाने में कुशल, साम्य और ताल के विशेषज्ञ तथा परमान, लय और स्थान की जानकारी के लिए विशेष परिश्रम किए हुए मनस्वी किन्नर तुम्बुरु की आज्ञा से वहाँ अन्य गंधर्वों के साथ दिव्य तान छेड़ते हुए यथोचित रीति से गाते और पांडवों तथा महर्षियों का मनोरंजन करते हुए धर्मराज की उपासना करते थे। जैसे देवता लोग दिव्य लोक की सभा में ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं, उसी प्रकार कितने ही सत्य प्रतिज्ञ और उत्तम व्रत का पान करने वाले महापुरुष उस सभा में बैठकर महाराज युधिष्ठिर की आराधना करते थे। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत सभा क्रिया पर्व में सभा प्रवेश नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण।